व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। इफ आई टेल यू गाइज कि i20 N9 से थोड़े से ज्यादा बजट में यू आर गेटिंग अ कार जिसमें स्पेस ज्यादा है, जिसमें पावर ज्यादा है, जिसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है और जिसका रोड प्रेजेंस भी i20 N9 से बहुत ज्यादा है, तो कैसा लगेगा आपको। जी हाँ, Hyundai ने हमें एक ऐसे ही नए वेरिएंट और एक ऐसे ही नए मॉडल से इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है Hyundai Verna और ये 4th जनरेशन है Verna का। इस गाड़ी के इन डेप्थ रिव्यूज और इस गाड़ी के टोटल ड्राइव रिव्यूज आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बट व्हाट आई एम हियर इज मैं आपको इस गाड़ी की इन ड्राइव फील, इन सिटी फील कैसी है ये बताने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। लेट्स गो। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले a huge word of thanks and shout out to JSV, Hyundai and Motors लखनऊ for supporting new creators like me। एंड अगर आप लखनऊ में रहते हैं और Hyundai की गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बेस्ट डील्स और कस्टमर केयर सर्विस एंड सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट करें JSV Hyundai के शोरूम्स। अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं। Right now we are at a bumpy road and there are a lot of potholes in this road। गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस और सस्पेंशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस कार रियली राइड्स लाइक सम ऑफ इट्स यूरोपियन मॉडल्स एंड बहुत ही प्लश राइड दी गई है गाड़ी की और किसी भी बम्प पे गाड़ी क्रैश नहीं करती, थर्ड नहीं करती है और बहुत ही स्मूथली बम्प्स के साथ डील करती है। एंड गाड़ी का जो NVH लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो जो टायर्स कंपनी ने दिए हैं दे डू पिक अप सम अमाउंट ऑफ नॉइज, बट गाड़ी के NVH आर काफ़ी सॉर्टेड है और सस्पेंशन भी इसका प्लश है, सॉफ्ट है एंड मेजर बम्प्स जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। एंड द फास्टर यू गो ओवर बम्प्स द प्लशर द राइड यू फील। एंड जो गाड़ी का सस्पेंशन है वो लो स्पीड में तो बिल्कुल ही बम्प्स को आयन आउट कर देता है और हाई स्पीड्स में अगर बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड्स नहीं है तो ये मोस्ट ऑफ द इम्परफेक्शंस जो हैं रोड के उनको काफ़ी अच्छा आयन आउट करता है। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 170 mm। फॉर रेफरेंस स्लाविया और वर्टस की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 178 mm एंड मेजरली कहीं पे भी कार बॉटम आउट होने का रिस्क नहीं है। मोर और लेस मोस्ट ऑफ इंडियन पॉटहोल्स और कंडीशंस में वरना नई वाली बॉटम आउट नहीं होगी, बट दिस बीइंग अ सेडान आई वोंट रेकमेंड यू गाइज टू गो रियली आउट ऑफ द ब्लू एंड टेस्ट इट्स लिमिट, बट ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का दैट इज सफिशिएंट इनफ एंड व्हाट इज मोर देन सफिशिएंट एंड इन माय बुक्स इट इज समवॉट एक्सीलेंट इज द राइड क्वालिटी ऑफ द कार। ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है और आपको अगर SUVs के कंफर्ट की आदत है तो वेट व्हेन यू ड्राइव दिस वन बिकॉज दिस कार हैज SUVs बीट इन कंफर्ट एंड सिर्फ अपने सेगमेंट में नहीं, अपने से ऊपर की सेगमेंट की भी SUVs को ये कंफर्ट में और सस्पेंशन के बैलेंस में बीट कर सकती है। इस कार का बूट स्पेस अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है विच इज़ 520 लीटर्स और जो उसका लोडिंग लिप है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लोडिंग लिप इज़ ऑल्सो गुड इनफ एंड बूट काफ़ी डीप है। मी बीइंग अ 6 फुटर आई कैन ईजिली फिट इन दिस बूट कम्प्लीटली। सो येस, इस कार की जो इस सेगमेंट की जो और कार्स हैं लाइक द स्लाविया एंड द होंडा सिटी शुड लुक आउट फॉर इट्स न्यू कम्पिटिटर। नई वरना का जो व्हील बेस है दैट इज 2670 mm और ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। होंडा सिटी और स्लाविया दोनों से ज़्यादा है। कार को और ज़्यादा वाइड भी बनाया गया है, मोर ऑफ इलांट्रस फुटप्रिंट ली गई है इस गाड़ी में, तो कार में शोल्डर रूम भी बहुत अच्छा है। हाँ, हेडरेस्ट गाड़ी में सिर्फ 2 है पीछे, अ थर्ड हेडरेस्ट इज मिसिंग। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 6 feet एंड यू कैन सी स्टिल आई हैव 3 to 4 fingers ऑफ स्पेस। और ये जो फास्टबैक लुक होने के बावजूद ये जो हुड है यहाँ पे स्कूप आउट किया गया है मैक्सिमम हेडरूम के लिए। मिडिल पैसेंजर के लिए जो सेंट्रल टनल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठी हुई है, प्रोट्रूड नहीं कर रही है और यहाँ पे आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है। एंड ऑल्दो कार इज़ वाइड इनफ फॉर 3 people, 2 हेडरेस्ट होने की वजह से आई रिकमेंड दिस कार इज़ अ वेरी गुड 4-seater एंड अ गुड 5-seater। अंडर थाई सपोर्ट जो गाड़ी की सीट्स का है वो भी सही है। Being a tall guy, I don't have any much problem regarding the under thigh support. Also, जो कार का recline angle है वो भी हाइट लिबरेट करने के लिए, हेडरूम लिबरेट करने के लिए थोड़ा सा पीछे दिया गया है, तो इट्स अ लिटिल रिलैक्स्ड एंड पूरी कार में ऑल अराउंड
सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है विच गिव्स दिस कार्स इंटीरियर अ वेरी प्रीमियम फील. As you can see, I have plenty of knee room here. This driver's seat is set to my driving position. और उसके बावजूद I can tuck my feet below the seat. And पीछे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं. यहाँ पे फ़ोन रखने की स्पेस मिलती है. सामने आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है. एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर और टच स्क्रीन है जो कि 10.25 इंच की है, एंड दूसरी वाली टच स्क्रीन भी 10.25 इंच की ही है. Don't quote me on that. I don't know the exact figures, but that is a little bit tilted, oriented towards the driver, जो इस गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइवर फोकस बनाती है. Things जो इस गाड़ी में बेटर हो सकती थी is number one, I am really not a fan of this 2-spoke steering wheel. मुझे पर्सनली 3-spoke steering wheel ही अच्छी लगती है. And also जो गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है, it is electrically adjustable for reach and लंबा सपोर्ट. बट द थिंग इज, अगर आपको गाड़ी की हाइट एडजस्ट करनी है सीट की, वो मैनुअल है, विच इज़ अ वेरी बिग मिस इफ यू आस्क मी. ऑल्सो आई डोंट नो वाई वर्ना में इन्होंने एयर प्योरीफायर नहीं दिया है, जबकि वेन्यू एज वेल एज i20N दोनों में ही हमें एयर प्योरीफायर देखने को मिलता है. और आज के पोल्यूटिंग टाइम्स में जिसमें हवा में इतना प्रदूषण है, आई थिंक वर्ना जैसी प्रीमियम गाड़ी में एयर प्योरीफायर बिल्कुल होना चाहिए था. अब इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स और सड़क पे इसका बिहेवियर कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है, ये सब देखते हैं. अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के और ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में. तो जो गाड़ी हम आज चला रहे हैं, दिस इज द नॉन टर्बो वेरिएंट. दिस इज नेचुरली एस्पिरेटेड एंड इट मेक्स अराउंड 114 bhp ऑफ पावर, 113.8 टू बी प्रिसाइज. एंड जो गाड़ी का टॉर्क है वो है 144 न्यूटन मीटर्स, विच इज 144 न्यूटन मीटर्स. ऑनेस्टली गाड़ी में गियर बॉक्स के कॉम्बिनेशन के साथ आई हाईली डाउट कि नई वाली वर्ना में अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्सट्रीमली आफ्टर स्पीड आपको टर्बो वेरिएंट की जरूरत पड़ेगी भी. बिकॉज जो गाड़ी का गियर बॉक्स है, जिसको हुंडई IVT करके ब्रांड कर रही है, विच इज बेसिकली अ CVT, एंड इसमें इन्होंने पैडल शिफ्ट भी दिए हैं 8 रेशियोज में. तो CVT में पैडल शिफ्ट देने की वजह से जो रबर बैंड इफेक्ट विजिबल होता है वो बहुत कम होता है. अनटिल एंड अनलेस आप पेडल टू द मेटल ड्राइव कर रहे हो, बहुत ही रैश और बहुत ही तेज ड्राइव कर रहे हो, आपको किसी भी टाइम पे पावर डेफिशिएंट बिल्कुल फील नहीं होगी गाड़ी में. एंड ओवरटेक्स पुल करने के लिए ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे आप हाईवे पे हो या सिटी में हो. गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ शिफ्टिंग है, एंड जो गियर्स के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं वो भी बहुत मिनिमल है एंड बिल्कुल भी जर्की नहीं है. और रबर बैंड इफेक्ट भी काफी वेल कंटेन्ड है. अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर दिखाऊं अभी, जस्ट शो द क्लस्टर फॉर वंस. ये मैंने पेडल से यूज करके गाड़ी डाउन शिफ्ट करी है, ये अप शिफ्ट करी है. एंड जो ट्रांजिशन है CVT गियर बॉक्स होने के बावजूद और जो 8 स्पीड रेशियोज इन्होंने दिए हैं, उसके बावजूद एक CVT गियर बॉक्स होने के हिसाब से जो नई वर्ना है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. हैंडलिंग की अगर बात करें तो गाड़ी की जो चैसी है, इसमें नई वर्ना में 35% हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील यूज किया गया है एंड 42% एडवांस्ड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील यूज किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का वेट ऊपर चला गया है. गाड़ी का वेट ऊपर जाने की वजह से अब नई वर्ना पहले के मुकाबले और ज्यादा स्टेबल फील होती है. एंड ऑल्दो द स्टीयरिंग इज वेरी इनर्ट, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है, लाइट है दैट इज ट्रू, बट स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा है. एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होगा किसी भी टाइम पे कि आप गाड़ी के फ्रंट व्हील से डिस्कनेक्टेड हैं लाइट स्टीयरिंग होने की वजह से. गाड़ी का रिस्पॉन्स भी अच्छा है और गाड़ी का स्टीयरिंग भी अच्छा है. एंड किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, महिला ड्राइवर हो या पुरुष ड्राइवर हो, गाड़ी का स्टीयरिंग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवरली वेटेड नहीं लगेगा. अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो गाड़ी का होता है विच आर ब्रेक्स. तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट है वर्ना का जो हम चला रहे हैं आज, इसमें ऑल अराउंड डिस्क ब्रेक्स नहीं है, सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक्स हैं. बट 205 सेक्शन के टायर्स यूज करने की वजह से जो इसकी ब्रेकिंग मैनरिज्म है वो काफी कॉन्फिडेंट है. एंड ब्रेक पेडल में जो ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है. ऑल्दो इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं, आई थिंक उनकी ब्रेकिंग इससे थोड़ी बेटर है ज्यादा, बट वर्ना की ब्रेकिंग इन इट्स ओन इज वेरी गुड. इट वोंट लीव यू मच टू कंप्लेन अबाउट. एंड ब्रेकिंग से मैं इसकी मोर और लेस सेटिस्फाइड हूं. आई वुड गिव इट 7.5 to 8 out of 10. हेडलाइट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इसकी. इस समय एग्जैक्टली रात नहीं हुई है, इट्स सॉर्ट ऑफ ट्वाइलाइट. एंड ये गाड़ी की हाई बीम है और ये लो बीम है, तो
गाड़ी की हेडलाइट परफॉर्मेंस भी सही है, अच्छी है, कमेंडेबल है। एंड LEDs होने के बावजूद गाड़ी की हेडलाइट परफॉर्मेंस किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो आई थिंक हेडलाइट्स के मामले में भी गाड़ी में ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। स्टीयरिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि इट्स लाइट, इट्स इनर्ट, बट इट्स ऐसा नहीं है कि गाड़ी का स्टीयरिंग कम्युनिकेटिव नहीं है, इट्स वेरी कम्युनिकेटिव। इट मेक्स यू फील कि फ्रंट व्हील्स, व्हाट द फ्रंट व्हील्स आर अप टू। ये कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, जब भी आप गाड़ी मोड़ते हो तो दे कम इनटू एक्शन, एंड इनकी भी इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छी है। गाड़ी का जो सनरूफ है ये कोई बहुत मेजर या पैनोरामिक नहीं है, बट इट इज़ डिसेंटली साइज्ड एंड इट विल मोर देन गेट द जॉब डन। गाड़ी की जो हेडलैम्प पोजीशनिंग है वो भी बहुत ही क्लेवर दी गई है, एंड किसी इंडियन सेडान में मैंने पहली बार इतनी लो हेडलैम्प पोजीशनिंग देखी गई है जो ऑनकमिंग ड्राइवर्स को डैजल नहीं करेगी, एंड जिसका रोड पे थ्रो भी अच्छा रहेगा। एंड गाड़ी में हाई बीम असिस्ट भी है, तो सामने से अगर कोई ऑनकमिंग ट्रैफिक है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे, गाड़ी अपने आप डिटेक्ट कर लेगी एंड गाड़ी को लो बीम में स्विच कर देगी। तो ये हाई बीम असिस्ट का जो फीचर है, इट इज़ वेरी क्रूशियल, अ वेरी स्मॉल फीचर, बट येट इंडियन मार्केट के हिसाब से इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर, क्योंकि इंडिया में 90% जो लोग हैं वो हाई बीम पे ही ड्राइव करते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। टॉकिंग अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ दिस न्यू वर्ना, ऑल्दो बहुत ही रैडिकल चेंज लाया गया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं वर्ना की स्टाइलिंग में, बट आई मस्ट से these sharp creases, these sharp body lines that run throughout the body look very nice, and personally ये fastback look जो इन्होंने देने की कोशिश की है गाड़ी में, it is very commendable. I am just happy that वर्ना से लेके सिविक तक, स्लाविया से लेके वर्टस एंड होंडा सिटी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, इंडियन मार्केट में आज इतने ऑप्शंस हैं, और सिडान्स में ही आज इतने अलग अलग ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग की अगर हम बात करते हैं तो। ऑल्दो इसकी स्टाइलिंग हर किसी को शायद उतनी अच्छी ना लगे, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ क्रेटाज कज़न सिस्टर इफ़ यू आस्क मी, एंड प्रॉब्ली इसकी जो स्टाइलिंग है, जैसे नई वाली क्रेटा की स्टाइलिंग, इट ग्रू ओवर द पॉपुलेशन इन टाइम। धीरे धीरे लोगों को पसंद आनी शुरू हुई नई वाली क्रेटा की स्टाइलिंग। हो सकता है नई वाली वर्ना की जो स्टाइलिंग है ये भी ओवर टाइम लोगों को देखते देखते पसंद आने लग जाए। ऑल्दो अभी इट्स वेरी लव इट और हेट इट सॉर्ट ऑफ स्टाइलिंग, बट either you love it or you hate it, you just can't ignore the fact that a Verna is driving and going beside you. It has that good road presence, and इस बात में मैं ज़रूर अग्री करूँगा that ये जो Verna है ये डार्कर कलर्स में शायद और बेटर लगेगी। Verna के जो ORVMs हैं, इनकी जो साइज़ है और इनका जो शेप है, ये आप देख सकते हो ऊपर से ब्रॉड है और साइड से भी ब्रॉड है, और जहाँ जहाँ पे ये टेपर कर सकते थे इन्होंने वहाँ पे टेपर करके एक बहुत ही प्यारा साइज़ दिया है ORVMs को। एंड ऑल्दो स्पीड्स पे ये जो ORVMs हैं ये हल्का सा विंड नॉइस जनरेट करते हैं, बट इट्स नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। एंड फंक्शनैलिटी जो है इन मिरर्स की वो बहुत ही अच्छी है, एंड अक्सर हम गाड़ियों में देखते हैं कि ORVMs पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि रोड एक्सीडेंट्स का एक रीज़न भी बनती हैं। वरना मैं आई एम हैप्पी टू टेल यू गाइज कि इसके जो ORVMs हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एडिक्वेट हैं। साथ ही साथ ये जो बटन्स दिए गए हैं, इनकी जो टैक्टाइल फील है दैट इज़ वेरी गुड, एंड आई डोंट थिंक इनका जो प्रिंट है दैट इज़ गोइंग टू गो एनी टाइम सून। एंड ये जो आप देख रहे हो ये पैनल, ये पूरा बैकलेट है, तो ये काफ़ी अच्छा अटेंशन टू डिटेल दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट में देना भी चाहिए था हुंडई को। आप गाड़ी में आराम से वाटर बॉटल्स और एक से ज़्यादा वाटर बॉटल्स रख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैगजीन होल्डर है और ये वाटर बॉटल्स के लिए है, और सेम ऐसे 2 स्पेसेस वाटर बॉटल्स के लिए चारों दरवाज़ों में दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गाड़ी में आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद 2 सबवूफर्स, एक सामने डैशबोर्ड में है, एक पीछे ट्रे पे है। एंड गाड़ी में एम्बिएंट लाइट, आई मस्ट रियली कमेंड हुंडई, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एम्बिएंट लाइटिंग दी है गाड़ी के अंदर, और इसमें कलर्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर मिल जाता है गाड़ी में, जो कि नॉर्मल, इको और स्पोर्ट 3 मोड्स में आपको टॉगल करने को मिलती है गाड़ी। गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड और साथ ही साथ हीटेड सीट्स मिल जाती हैं, और दोनों में ही आपको 3 सेटिंग्स मिल जाती हैं। अगर आपको अपने HVAC AC कंट्रोल्स और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स के बीच में चेंज करना है, स्विच करना है, तो ये हार्ड बटन दिया गया है। रिव्यू देख के मुझे भी लग रहा था दूसरों के वीडियोस देख के कि ये वाला जो पार्ट है ये भी इन्होंने टच पैनल दिया है, बट आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू गाइज कि ये जो बटन है दिस इज अ हार्ड बटन,
एंड इसको इसमें चेंज करने में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो है वो भी इसके साइज और इसके फुटप्रिंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई थॉट आई मस्ट लेट यू नो गाइज कि गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ही स्वीट है एंड आपको इसको मनूवर करने में, इन एंड आउट ट्रैफिक में या यू टर्न्स लेने में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा है और इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो अडेप्टिव हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता नहीं आजकल की इंडियन बहुत गाड़ियों में कंपनीज कट करती हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस दी गई हैं। गाड़ी में सामने भी पार्किंग सेंसर्स हैं और पीछे भी पार्किंग सेंसर्स हैं। साथ ही साथ ADAS लेवल 2 होने की वजह से यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जो कि ADAS फीचर्स में हेल्प करता है। गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है वो भी एडिक्वेट साइज़ का है एंड जो ग्लव बॉक्स है गाड़ी का दैट इज़ कूल्ड ऑल्सो। तो आप अपने बेवरेजेस एंड अपना पानी हॉट समर्स में इसके अंदर रख के चिल कर सकते हैं। एंड ऑल्दो ग्लव बॉक्स डैम्प्ड नहीं है बट स्टिल डीप होना और कूल्ड ग्लव बॉक्स होना आर सफिशिएंट इनफ इन माय बुक्स एट लीस्ट। ये जो गियर लीवर है गाड़ी का, इट इज बीन इंस्पायर्ड एंड आई थिंक इट्स बीन टेकन फ्रॉम द न्यू क्रेटा। एंड ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये ड्राइवर सीट से है गाड़ी का व्यू। एंड जो गाड़ी की हाइट है सीट की वो 50% से सिर्फ ऊपर लाई गई है। एंड आप देख सकते हो क्योंकि बॉनेट लाइन काफ़ी क्लियरली विजिबल है 50% एडजस्टमेंट पे ही। तो वरना के जो कॉर्नर्स जज करना है ड्राइविंग करते टाइम सिटी में, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा इट विल टेक 5 to 6 ड्राइव्स। एंड गाड़ी के जो डायमेंशंस हैं आप उससे ईजिली कंफर्टेबल हो जाओगे और गाड़ी को ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा गाड़ी के डायमेंशन समझने में आपको। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी फिगर है वो शहर में इस वेरिएंट का नेचुरली एस्पिरेटेड IVT वेरिएंट का शहर में एवरेज अराउंड 13 to 16 किलोमीटर टू अ लीटर निकल के आएगा। एंड हाईवे पे यही आपको फ्यूल इकोनॉमी वरना नेचुरली एस्पिरेटेड IVT की मिल जाएगी अराउंड 17 to 20 किलोमीटर टू अ लीटर, विच इज़ अ वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स इफ यू आस्क मी। और अब बात करें अगर गाड़ी के प्राइसिंग की, तो IVT का जो टॉप मॉडल है वरना का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू शूट कर रहे हैं, लखनऊ में इसका ऑन रोड टॉप वेरिएंट IVT का कॉस्ट करेगा अराउंड 18,95,000 विच इज ऑलमोस्ट 19 lakhs। एंड जो टर्बो वेरिएंट है गाड़ी का दैट विल कॉस्ट अराउंड 20,50,000 जो 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। एंड द टॉर्क ओवर देयर इज 253 न्यूटन मीटर्स। ऑल्दो एक चीज है जो वरना में नहीं है और इससे कॉम्पिटिशन ऑफर करता है, चाहे वो स्लाविया हो या वर्टस हो, जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है उन गाड़ियों में, उनमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन है जो कि इसमें नहीं है। तो अब टर्बो वेरिएंट का एग्जैक्ट फ्यूल इकोनॉमी बिना ड्राइव किए बताना सही नहीं होगा। इफ वी स्टिक टू दिस कार एंड इस कार के वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो जो वरना का ये वेरिएंट है नेचुरली एस्पिरेटेड, इसमें इनफ पावर, इनफ पंच, इनफ ग्रंट है कि अगर आप 5 लोगों के साथ लगेज के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये गाड़ी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर डिफिशिएंट आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। एंड स्मूथ है इंजन इसका, रिफाइंड है इसका इंजन। NVH लेवल्स आर वेरी गुड, ऑल्दो जो टायर्स हैं दे डेफिनेटली पिक अप सम नॉइज, बट जो सस्पेंशन है और जो गाड़ी के स्विंग आर्म्स हैं ये ज्यादा नॉइज नहीं गाड़ी के केबिन में आने देते हैं। अगर वर्डिक्ट की बात करें तो इफ आई हैड टू पुट माई मनी ऑन अ वेरिएंट, मैं IVT ही वेरिएंट लेता, ऑटोमेटिक नेचुरली एस्पिरेटेड, बिकॉज आई वुड सेव दोज 2 लाख रुपीज, क्लोज टू 2 लाख रुपीज, बिकॉज इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है, इस कार की जो परफॉर्मेंस है, इट इज स्ट्रिक्टली वेरी गुड। इट्स नॉट excellent and it's not bonkers, it won't throw you back in your seat or anything, but it's decent, it's very good। ये आपको बिल्कुल भी
कंप्लेन का रूम नहीं छोड़ेगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 18 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिए हैं और आपकी गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही है या फास्ट नहीं है। इंडियन मासेस में जो हार्डकोर वर्ना के फैंस हैं, लवर्स हैं, अगर वो ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं एंड इसके लुक्स की वजह से दे आर गेटिंग सेकंड थॉट्स, तो ट्रस्ट मी, ड्राइव दिस कार वंस। इस गाड़ी का इन केबिन एक्सपीरियंस, इन केबिन एम्बियंस लेके देखिए, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। और इन केबिन एक्सपीरियंस और एम्बियंस के साथ साथ गाड़ी का जो सस्पेंशन क्वालिटी है, गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, वो आपको इससे ऊंचे क्लास की एसयूवीज की भी राइड क्वालिटी बुला देगी, बिकॉज इट्स वेरी सपल। एंड चाहे आप टर्बो वेरिएंट लो या नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट लो, यू वोंट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दोज वेरिएंट। अब टर्बो वेरिएंट की फ्यूल एफिशिएंसी एग्जैक्टली जब हम उसे ड्राइव करेंगे तब बता पाएंगे, बट ऑल आई कैन से इज राइट नाउ, जो लोग स्लाविया की तरफ या होंडा सिटी की तरफ जा रहे हैं और उनके लिए नई वर्ना एक बैक ऑफ द माइंड थॉट में है, वो इस गाड़ी को डेफिनेटली एक बार चला के देखें, बिकॉज इट्स दैट गुड। एंड दिस कार हैज ऑल द पोटेंशियल फीचर्स, पावर, कंफर्ट, हैंडलिंग, looks may be debatable, and although looks के बारे में ये कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बट मुझे लगता है कि वर्ना की स्टाइलिंग इट विल इवेंचुअली ग्रो ऑन पीपल, जैसे कि क्रेटा की हुई है। तो दिस कार हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो इस गाड़ी को इसके सेगमेंट का नंबर 1 कंटेंडर बना सकते हैं। जैसे पहले के टाइम पे वर्ना अपने सेगमेंट की किंग थी, वो रिटेन ये अभी भी कर सकती है। ऑल्दो इस बार कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा हेल्दी भी है, स्लाविया के रूप में, सिटी के रूप में, होंडा सिविक के रूप में, वर्टस के रूप में, बट हुंडई वर्ना होल्ड्स इट्स ओन एंड ये आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, जो लोग आउटराइट स्पीड एंड आउटराइट हैंडलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोक्सवैगन की या स्कोडा की, वो शायद इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, बट उसके अलावा वर्ना उन चीजों में अपना कार्ड अलग तरीके से खेलती है जिसमें वो गाड़ियां वर्ना से पीछे रह जाती हैं, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो इन केबिन फील हो, या चाहे वो गाड़ी की जो फुटप्रिंट है, रोड पे प्रेजेंस है, उसी की बात कर लें हम। मेरे हिसाब से फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज उतनी ही एसयूवीज होती हैं जितने बंदर इंसान होते हैं, और ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, ये किसी एक और ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं उनका थॉट है। और अगर आप भी इस थॉट से इत्तेफाक रखते हैं तो वर्ना की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। एंड ये काफ़ी केपेबल गाड़ी है एंड इट वोंट लीव यू वांटिंग फॉर मोर। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि आप क्या ढूंढ रहे हैं गाड़ी में, बट स्टिल मुझे नई वाली वर्ना बहुत अच्छी लगी। एंड बस 2-3 चीज़ों की छोटी मोटी निटी ग्रिटी कंप्लेंट्स के अलावा गाड़ी में कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, अपने सजेशंस, अपने वैल्यूएबल सजेशंस वीडियो में छोड़ें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, जिन्हें नई वर्ना में इंटरेस्ट है। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें सो दैट इट गेट्स पुश्ड अप इन द एल्गोरिथम और ये और लोगों तक पहुंचे जिनको ऐसी वीडियोस की जरूरत है। मैं अपने वीडियोस कैसे बेटर कर सकता हूं उसके भी सजेशंस आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। दिस इज आशुतोष तिवारी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।